है ना, फॉस्फोरेसेंस चलेगा। ठीक है, लास्ट है ना, दो वाले दो कर्व्ड एरो बताए थे अपन ने, याद आया कि नहीं आया? अपन ने दो कर्व्ड एरो बताए थे, दो कंडीशन में कर्व्ड एरो आ रहे थे। एक कंडीशन में तो S1 से कहां पर आ रहा था, S0 में आ रहा था, और एक कंडीशन में T1 से कहां आ रहा था, S0 में आ रहा था। और इन दोनों कंडीशन में मुझे क्या दिखाई दे रही थी, ब्राइटनेस दिखाई दे रही थी, चमक दिखाई दे रही थी। पहले वाली कंडीशन को मैंने कहा था फॉस्फोरोसेंस, और दूसरी वाली को कहा था, नहीं सॉरी, इसको कहा था फ्लोरोसेंस और इसको कहा था फॉस्फोरोसेंस। इसके बारे में मैंने कहा था कि जैसे ही मैं नीचे से एनर्जी सोर्स लगाऊंगा वैसे ही आना स्टार्ट हो जाएगी। पहली ब्राइटनेस ये दिखेगी, अगर मैं हटाऊंगा तो सबसे पहले गायब भी कौन सी होगी, यही वाली होगी, और बाद में गायब कौन सी होगी, ये वाली। इसी के इस डिस्कवरी के लिए अल्फ्रेड नोबेल, जो ये था अपना अल्फ्रेड जेबलोन्स्की था, इसको कौन सा प्राइज मिला, नोबेल प्राइज। देखो बेटा, दो सब्सटेंस which will be show those substance which will be show phosphorescence, those substance which will be show phosphorescence will be start to give brightness in 10 to the power minus 4 to in 10 to the power minus 4 to 10 to the power minus 6 second 6 second when absorption of light is start, when absorption of light will be start, and the life period of and the life period of phosphorescence, and the life period of phosphorescence is more than the fluorescence नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे। देखो ध्यान रखना, एक बात जल्दी से बताता हूँ, जब भी मैं नेक्स्ट बोलूँ ना तो आप अगली लाइन में ऐसे एरो का निशान लगा के लिखा करो, ठीक है? तो लिखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर फॉस्फोरेसेंस required amount of energy, will be absorbed, from the ultraviolet and, कल वाली पढ़ाई नहीं करी, from the ultraviolet and visible region, next, this character will be shown by solid substance. The properties, next, the properties like magnetic properties, comma, dielectric properties will be changed by the phenomena of phosphorescence, next, the property of phosphorescence will be depend upon the nature of substance, and it will be
and it will be affected by the change of temperature, next more than one when more than one phosphorescent substance is mixed with each other, then different type of color combination will be obtained. वो देखा है आपने, प्रिंटर जो आता है, उस कलर प्रिंटर जो होता है, आपने शॉप वगैरह पे देखा होगा, उसमें केवल 3 या 4 टाइप की इंक की डाली जाती है और उन 3 या 4 टाइप की इंक को आपस में मिक्स करके सारे कलर्स के फॉर्मेशन कर लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो एग्जाम्पल रूबी, RUBBY, रूबी एक स्टोन है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात, जो सनशाइन पे पहना जाता है, रूबी, कॉमा एमरल्ड जिसको पन्ना बोलते हैं, कॉमा सैफायर, कॉमा सल्फाइड्स ऑफ कैल्शियम +2, बेरियम +2, स्ट्रोंशियम +2। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक की बात, समझ में आ गई बात, ये वाले जो पॉइंट थे मैंने तुम्हें लिखा दिए। अच्छा एक बात बताओ, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, मैं पूरे सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा हूं, और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, इन दोनों में किसकी एनर्जी ज्यादा थी? वेरी गुड, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, सिंगलेट के हर किसी सिंगलेट की एनर्जी ट्रिपलेट से क्या है? ज्यादा है। अब आपको S1 से T1 को कंपेयर करना है, समझ में आ गई बात। डायग्राम देखो, आपको ये डायग्राम जो बनवाया है, उस डायग्राम में मैंने बनवाया होगा S1 के सापेक्ष, S1 के कंपेयर करके T1 को देखो, समझ में आ गई यहाँ तक की बात। लिखो बेटा जरा नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके, ये कंप्लीट हो गया आपका। इट विल बी ऑब्जर्व by the quantum mechanics, एक्चुअली क्या है बेटा, मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। स्टार्टिंग में देखो, आज अपन जहाँ खड़े हुए हैं ना, आज अपनी तरफ जो डेवलपमेंट है, वो एक दिन का रिजल्ट तो है नहीं कि एक दिन में इतने सारे आविष्कार हो गए। पिछले कई हजार सालों से हमारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं, और उसका रिजल्ट है कि आज हम अपनी चारों तरफ इतना डेवलपमेंट देख रहे हैं। पर डे आपको पता है टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो सबसे पहले क्या हुआ बेटा, स्टार्टिंग में जो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम आप सबने सुना होगा, गैलीलियो, ठीक है ना। गैलीलियो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम आप सबने सुना है। गैलीलियो के साथ क्या कहानी हुई बेटा, बड़ा मतलब अपने टाइम का इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था, लेकिन उस टाइम पे वर्ल्ड में मतलब राजतंत्र चलता था, राजाओं का शासन हुआ करता था। जैसे अब तो बेटा, अब तो नहीं है सिस्टम, अब तो डेमोक्रेसी आ गई है। उस समय क्या था, राजतंत्र हुआ करता था, राजा की चलती थी, और राजा को भगवान का दीवान माना जाता था, कि भगवान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो धरती पे आके लोगों को समझा सके, इसीलिए भगवान ने अपना मैसेंजर किसको भेजा है, राजा को भेजा है। तो सब भगवान की बातों को, सॉरी, राजा की बातों को मानते थे, क्योंकि बिकॉज किंग इज अ मैसेंजर ऑफ गॉड। समझ में आ गई यहाँ तक की बात। तो ये सब चीजें चलती थी उस टाइम पे। तो ये जो बातें कर रहा हूँ, ये बातें कर रहा हूँ मैं लगभग 1200 ईस्वी की। अब जैसे चल रही ना 2020, ये लगभग मैं 1200 ईस्वी के टाइम की बात कर रहा हूँ। उस समय एक साइंटिस्ट हुआ था जिसका नाम क्या था, गैलीलियो। गैलीलियो जो था वो बाईकास्ट यहूदी था। ज्यूस होते हैं ना, ज्यूस, अब एक कास्ट है, हिंदू है ना, हिंदू, वैसे एक कास्ट है ज्यूस। वर्ल्ड में जितने भी इंटेलिजेंट साइंटिस्ट हुए हैं, सबसे ज्यादा जो इंटेलिजेंट है, उन सबकी कास्ट क्या है, ज्यूस। और ज्यूस जो है जितने भी हैं वो सारे इजराइल में रहते हैं। इजराइल जो देश है ना, इजराइल कंट्री, आप सबने सुना होगा। आज की डेट में वर्ल्ड में कोई भी जिससे पंगा लेना पसंद नहीं करता, वो इजराइल है। क्यों है? क्योंकि वहां पर ज्यूज रहते हैं, और यूं कहा जाता है कि इन लोगों के पास सबसे ज्यादा ब्रेन है। न्यूटन था, ज्यूस था, गैलीलियो था, आइंस्टाइन था, इसके अलावा वो है आपका ओपन हीमर, पढ़ाऊंगा मैं आपको। ओपन हीमर वो था जिसने
ये जो एटम बम होते हैं इनको बनाने की स्टार्ट करी थी, ये सब बाईकास्ट कौन थे बेटा? ज्यूस थे। हिटलर ने भी सबसे ज्यादा किसको मारा? इन ज्यूस को मारा था। समझ में आ गया बात? हिटलर इनसे डरता था। हम कौन है? आर्य। और हिटलर भी कौन था? आर्य था। हमारे और हिटलर की जो रेस है, जो हमारी जातियां है, वो मतलब सबसे आर्यन थी। हिटलर कहता था कि जर्मनी के लोग सबसे प्योर आर्य हैं, जबकि इंडिया के लोग सबसे थर्ड क्लास के आर्य हैं, सबसे घटिया लोग हैं, इनके पास दिमाग की बहुत ज्यादा क्या है? कमी है। ठीक है, फिर भी कहता है कोई बात नहीं, अपने भाई बंधु हैं, इनको मारो मत। उसने सबसे ज्यादा किसको मारा? जीउस को। तो 1200 ईस्वी में वर्ल्ड के ऊपर जो पूरे के ऊपर राज चलता था ज्यादातर, वो चलता था क्रिश्चियंस का। क्रिश्चियनिटी जो थी रिलीजन में, क्रिश्चियनिटी चारों तरफ फैली हुई थी। ठीक है, और एक तरफ थे मॉमडन्स बेटा। ठीक है, तो धर्म युद्ध हुए हैं। रिनेसा, कुछ बहुत हॉलीवुड की मूवीज वगैरह हैं, उनके नाम ध्यान नहीं आ रहे मुझे, उनमें दिखाते हैं इनको। रिनेसा हुए हैं। ठीक है, रिनेसा में क्या हुआ है कि मुसलमान निकले हैं अपने देशों से। एक हाथ में उनके कुरान हुआ करती थी और एक हाथ में तलवार होती थी। वो आते थे, लोगों से पूछते थे विच वन यू वांट एसेट, आप किसको लेना चाहते हो? अगर आपने कुरान ले ली, इसका मतलब आपने मुसलमान धर्म धारण कर लिया, नहीं तो गर्दन, मामला क्लियर। समझ में आ गया यहाँ तक? तो उस समय किसका वो था? ईसाइयों का। ठीक है, और गैलीलियो कौन था? ज्यूस था। ईसाइयों का सबसे बड़ा जो धर्मगुरु होता है, वो आप सबको पता है वो कौन होता है? पोप होता है। जैसे हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा धर्मगुरु कौन है? शंकराचार्य। ठीक है, मठ होते हैं ना, मठ, सबने सुने होंगे। इन मठों में जो सबसे बड़ा प्रमुख होता है वो कौन होता है? शंकराचार्य होता है। वैसे इन ईसाइयों का सबसे बड़ा कौन था? पोप। तो ईसाई उस समय यूं कहते थे। अच्छा, आप ये मानोगे आपको कुछ नहीं पता, आप जीरो एकदम, आपको कोई नॉलेज नहीं है, आप अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आंसर देना। आप अपनी नॉलेज से आंसर नहीं देना, आपको अपने ऑब्जर्वेशन से आंसर देना है। मैं धरती पर खड़ा हुआ हूं, वास्तव में सूरज चल रहा है या हम चल रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ? नॉलेज के बेस पे आंसर मत दो, ऑब्जर्वेशन पे आंसर दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यही सुनना था। सूरज चल रहा है भाई, मैं तो यहीं खड़ा हुआ हूँ, मैं तो अपनी छत पे हूँ, लेकिन देखा सूरज ने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया? चेंज कर लिया। तो सबको यही दिखाई देता था। तो गैलीलियो से पहले जितनी भी बात कहा जाता था, तो सब यूं कहते थे कि अर्थ तो फिक्स है और उसके चारों ओर कौन रोटेट हो रहा है? सन रोटेट हो रहा है, सन गति कर रहा है, सन मूवमेंट शो कर रहा है। और सब दिखता भी यही था सब लोगों को। हम भाई आप भी सोचो, आज तो आपने पढ़ लिया, अगर आपको पढ़ाया नहीं जाता और आपसे ऑब्जर्वेशन पे आंसर देते, तो आप पहली बार में यही आंसर दे डालते। तो ये ईसाइयों ने कह रखा था, यही पोप ने कह रखा था। लेकिन गैलीलियो ने उसका बेटा दूरबीन का आविष्कार किया। समझ में आ गई यहाँ तक बात? और उस दूरबीन को लेकर अपनी छत पर टंगा रहता था। ठीक है, और छत पर टंगा रह के पूरे टाइम तारों को निहारता रहता था, और तो कोई मिलता नहीं था उसे बेटा। तो उसका फोकस किस पे रहता था? तारों पे रहता था उसका। ठीक है, रात में देखता था, दिन में देखता था, कुछ मिलता उसे? रात में उसको तारों को देखता रहता था। तो जब उसने स्टडी करी, तो उसको स्टडी करके पता चला कि सन तो फिक्स है, सूरज तो क्या है? फिक्स है। उसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? अर्थ चक्कर लगा रहा है। ठीक है ना? अब साहब वो बहुत खुश हुआ, बहुत ज्यादा खुश हुआ, और खुश होके भागा 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 राजा के पास आया, और राजा से बोला सुन। राजा से बोला सुन। राजा ने कहा सुना कि सुन, तू गलत कहता है, तू गलत कहता है। वास्तव में कौन घूमता है? वास्तव में कौन घूमता है? अर्थ घूमती है, सन क्या है? इस तरह। राजा कह रहा है, एक तो इसने उंगली दिखाई है, इसकी उंगली काटो पहले। ठीक है, राजा ने उसकी उंगली काटी, और वो उंगली आज भी रखी हुई है म्यूजियम में। ठीक है, वो उंगली, गैलीलियो की उंगली, आज भी उस म्यूजियम में सजी हुई रखी हुई है बेटा। शायद पेरिस वेरिस में कोई म्यूजियम है, बता दूंगा कल आपको देख के, वहां पे रखी हुई ये वाली। तो पहले वाली ये बात चलती थी। गैलीलियो चुपचाप आ गया, फिर गैलीलियो से पूछा पता बेटा कौन घूमता है? नहीं साहब, सूरज ही घूमता है। ठीक है, तो वो मान गया। क्यों मान गया? क्योंकि उस समय कौन थे? राजा शासन चलता था। तो गैलीलियो ने सबसे पहले साइंस में एक नई ब्रांच का इंट्रोडक्शन किया। ठीक है, उस ब्रांच में मूवमेंट के बारे में बताया गया, गति के बारे में अध्ययन किया गया, और गति के लिए उसने जो ब्रांच बनाई उसे कहते हैं मैकेनिक्स। क्या कहते हैं बेटा? अभी अभी मैंने आपको क्या लिखाया है? अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। समझ में आ गई बात? मैकेनिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें जो किसी ना किसी के मूवमेंट की क्या करी जाती है? स्टडी की जाती है। तो गैलीलियो ने मैकेनिक्स की स्टडी स्टार्टिंग करी। फिर मेरी बात नेक्स्ट सुनो बेटा, गैलीलियो ने किसकी स्टडी करी? प्लेनेट्स की। प्लेनेट साइज में छोटे थे या बड़े थे? अरे सूरज छोटा है या बहुत बड़ा है? बहुत बड़ा है। अपनी पृथ्वी कैसी? छोटी है बड़ी है? बहुत बड़ी है। ठीक है ना? तो उसने बड़े बड़े पार्टिकल्स की स्टडी करी। ठीक है, तो मैकेनिक्स के दो पार्ट हो गए। एक तो वो जिसमें बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स की स्टडी की गई, और उन बड़े पार्टिकल्स की स्टडी की गई, उसको कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। कौन सी मैकेनिक्स बेटा? और क्लासिकल मैकेनिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? बड़े पार्टिकल्स की। आपने वो पढ़े होंगे 12th क्लास में, केपलर के नियम, रूल ऑफ प्लेनेटरी रूल ऑफ केपलर।
जो प्लेनेटरी रूल ऑफ केपलर है वो किस में आते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में। लेकिन फिर ये बात कब की है बेटा, 1200 के समथिंग, 1300 1400 साइंस ने डेवलपमेंट किया, धीरे धीरे पर डे डेवलपमेंट हुए, डेवलपमेंट होते होते 1600 1700 1800 1900, ठीक है ना, और आज आ गए इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, ठीक है। डॉल्टन ने 1802 में, मास्टर ही तो था डॉल्टन, एक ऐसे स्कूल में पढ़ाता था, पढ़ाते पढ़ाते उसने सोचा कि कोई सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा, उसने उसको नाम क्या दे दिया, एटम दे दिया। ऐसे आगे चलते चलते एटम आया, इलेक्ट्रॉन आया, प्रोटॉन आए, न्यूट्रॉन आए। आजकल तो साइंटिस्ट, फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले तो नहीं, फिजिक्स वाले तो पीछे पड़ गए हैं। उन्होंने प्रोटॉन को तोड़ डाला, उन्होंने न्यूट्रॉन को तोड़ डाला, उनको तोड़ के क्वार्क पार्टिकल्स बना लिए हैं, आपने सुना होगा। अब वो सोच रहे हैं क्वार्क पार्टिकल्स को भी तोड़ दो, उनको नया कुछ खोजने को तो मिल नहीं रहा, तो वो क्या लगे हुए हैं, इनको तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ। तो जो मैकेनिक्स के रूल गैलीलियो ने दिए थे क्लासिकल मैकेनिक्स में, वो रूल छोटे पार्टिकल्स पे अप्लाई नहीं होते। समझ रहे हो मेरी बात, यहाँ पर कैसा पार्टिकल है, बड़ा पार्टिकल, तो छोटे पार्टिकल पर जब इन रूलों को लगाया गया तो ये रूल अप्लाई नहीं हुए, तो मैकेनिक्स की दूसरी ब्रांच बनी जिसका नाम क्या था, क्वांटम मैकेनिक्स। ये क्वांटम इस बार फिजिकल केमिस्ट्री की आपकी कौन सी यूनिट है, पहली यूनिट है, तो यहाँ से मैकेनिक्स आई। तो जब भी आपसे मैं कहूँ क्लासिकल मैकेनिक्स, तो आपके दिमाग में गैलीलियो आना चाहिए, और गैलीलियो का तो उंगली नहीं दिखानी है बेटा, नहीं उंगली कटवा दी जाएगी, ठीक है। और क्लासिकल में कैसे पार्टिकल है, बड़े पार्टिकल, और क्वांटम में छोटे पार्टिकल्स की बात की जाती है। अपन ने ये जो पूरा डायग्राम बनाया है, स्टडी करिए, इसमें लाइट रेडिएशन की बात कर रहे हैं। लाइट की कैसी नेचर होता है, ड्यूअल नेचर होता है, एक तो किस फॉर्मेट में, वेव फॉर्मेट में, और एक छोटे छोटे पार्टिकल जिन्हें हम क्या कहते हैं, फोटोन। छोटे छोटे पार्टिकल है, फोटोन है, तो कौन सी मैकेनिक्स आ गई, क्लियर है यहाँ तक, देखो क्या बोला है बताना, it will be observed by the quantum mechanics that the energy of that the energy of that the energy of singlet excited state that the energy of singlet excited state is more than the that the energy of singlet excited state is more than the triplet excited state. देख लिया, it means we can say that, it means we can say that, देखना बेटा, देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, लिखना होता अभी है ना, it means we can say that energy of singlet first, समझ में आ रहा है ना, ES1 is more than the energy of triplet 1, क्लियर है यहाँ तक की बात। और कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, energy of singlet 2 is more than the energy of triplet 2, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, energy of singlet n is more than the energy of triplet n, क्लियर है यहाँ तक की बात, लिख लो। लिखो बेटा नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके, बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटो रेडिएशन, बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटो रेडिएशन, by the absorption of photo radiation electron should be shifted, by the absorption of photo radiation electron should be shifted from S0 to S1 comma S2 comma S3 comma Sn, it means into singlet excited state, singlet excited state, and this transition will be depend upon the energy of photon. Each singlet state and triplet state, each singlet state have one triplet state,
लिख लिया। एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन should be moves, when electron should be moves